लाहौर, फैसलाबाद, ओकाड़ा या पिंडी है, हमारी कौम को इस बार डेंगी ने ललकारा है। ये मिनरल पानियों में पलने वाला सेठ मच्छर है। सभी लक्षण बताते हैं ये बिजनेसमैन मच्छर है। ये खुदकश हमला आवर की नस्ल की चीज है कोई। ये उठा लेता है हाथी को, ये हैवी वेट मच्छर है। मियाँ बीवी में फाइट हो रही है आज बुरके पर। मियाँ बीवी में फाइट हो रही है आज बुरके पर। कहे शौहर मैं पहनूंगा उसे सारा टाइम दफ्तर में। चुड़मुड़ पड़ा था स्टोर में मैंने निकाला है। चुड़मुड़ पड़ा था स्टोर में मैंने निकाला है। हमारी कौम को इस बार डेंगी ने फिर ललकारा है। गिरेगा आंख से चेहरे पर जो, वो भी साफ पानी है। गिरेगा आंख से चेहरे पे वो भी साफ पानी है। इसी डर की वजह से बेगम आंसू रोक लेती है। भुला बैठी हैं ये औरतें सुर्खी और पाउडर को। सारा दिन लगाती हैं ये मच्छर मार लोशन को। कभी दीवार पर नजरें, कभी देखें हवाओं में। कभी दीवार पर नजरें तो कभी देखें हवाओं में। मुसलसल ढूंढते रहते हैं सब डेंगी को पाँव में। लगे हर रात हर घर में यहाँ होती कवाली। मगर ये हिजड़ा स्टाइल मच्छर मार ताली है। हमारी कौम को इस बार डेंगी ने फिर ललकारा है। अब मेरी टीम की तरफ से, सुबह की फिजा की पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से मच्छर, ये जो डेंगी मच्छर है, वायरस मच्छर, इससे रिक्वेस्ट है कि दफा हो जा, चला जा, छोड़ दे अब जान तू डेंगी। दफा हो जा, चला जा, छोड़ दे अब जान तू डेंगी। ओए बंदे दा पुत्तर बन जा, बन इंसान तू डेंगी। महीना हो गया टूटी घुमाना छोड़ बैठे हैं। महीना हो गया टूटी घुमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे खौफ से तो लोग नहाना छोड़ बैठे हैं। हमारी कौम को इस बार फिर डेंगी ने ललकारा है। आदाबर्ज है जी, आदाबर्ज है। आपने देखा कि आज थोड़ी सी शेर व शायरी की, मगर ज़रा स्पेशल किस्म की शेर व शायरी थी, क्योंकि आज हम अपना शो हमारा जो है वो स्पेशली डेंगी स्पेशल हम कर रहे हैं और डेंगी अवेयरनेस जो है आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये पूरी मुहिम है डेंगी अवेयरनेस की मुहिम, जो ये पूरा शो हम आप तक लेकर आएँ। क्योंकि पिछले कुछ सालों से आप अच्छी तरह से जानते हैं कि डेंगी की जो वबा है वो बहुत से कीमती इंसानों की जानें ले चुकी है। और इसीलिए हुकूमत ने स्पेशली, और मैं आपको कहूँगी कि हुकूमत पंजाब ने ये एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने आवाम तक इसकी अवेयरनेस पहुँचाने के लिए मुख्तलिफ़ मीडियम्स को यूज़ किया है। आप अखबार देखें, उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स देख लें, उसमें भी आप बाहर अगर सड़कों पे जाएं तो वहाँ पे देखें, बैनर्स देखें। लोग भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे पम्फलेट्स रोड्स पे बांट रहे हैं ताकि आवाम को पता चले, अवेयरनेस आप तक एक हो कि हमने इस डेंगी वायरस मच्छर से कैसे बचना है। क्योंकि नो डाउट अब इस डेंगी वायरस मच्छर ने हमें ललकारा तो है, मगर हमने कैसे बचना है, क्योंकि कहते हैं ना परहेज़ इलाज से बेहतर है, बहुत बड़ा मक़ूला है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम अपने आसपास के माहौल को जितना भी साफ़ रख सकें वो रख सकें तो करें, सफाई रखें। क्योंकि ये मच्छर, ये वायरस जो है ये साफ़ पानी में पलता है। और हमें ख़ास तौर पे इस मौसम में पानी आपको अगर कहीं पे भी आसपास जमा हुआ हुआ दिखता है या रुकता हुआ दिखता है तो वहाँ पे आप ख़ास उस चीज़ की सफाई रखें, पानी जमा ना हो। काफ़ी चीज़ें जैसे फ्रिज में जैसे पानी ट्रे में नीचे जम जाता है, या फिर एसी का पानी जो, अच्छा अमूमन जो घर में मैं आपको बताऊँ ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं वो होते हैं कि सिंक
के नीचे जो पानी जम जाता है और सारा दिन बंदर, मतलब आप अगर देखें कि बंदा जो है वो बर्तन धो रहा होता है, बर्तन धोने के बाद फिर रात को जो है वो जाके सिंक के नीचे की सफाई करता है, और क्योंकि वहाँ पे पानी जो है वो जमा हुआ होता है, हम कहते हैं यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वहीं पे तो डेंगू वायरस मच्छर पैदा होता है। और आपको पता है कि इतनी जानें जा चुकी हैं, और एक ऐसा वायरस जिससे आप, मतलब अगर आप बचेंगे और ऐसी तदाबीर यूज़ करेंगे जिससे आप परहेज़ कर सकें और ऐसी चीज़ों को साफ़ रखेंगे तो ही हम इसका मुकाबला कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो हम इसका शिकार हो जाएंगे। तो एसी का पानी भी ख़ास जो प्रॉब्लम होता है कि वो जमा हो जाता है, और ऑल्सो जो चिलर्स नहीं होते, ठंडा करने वाला चिलर अमूमन मेरी बहनों ने घरों में रखे हुए, उसमें भी जो पानी जमा होता है, इस मौसम पे बिल्कुल चिलर को साफ़ करके बिल्कुल मैं कहती हूँ थोड़ा पैक रख दें, यूज़ ही ना करें। ऑल्सो ये जो जानवरों और परिंदों के लिए पीने वास्ते जो पानी नहीं रखते हम लोग छतों पे, सहन में, इससे परहेज़ कीजिए, वो भी साफ़ पानी है, वो ना हो। अच्छा, गाड़ियाँ रोज़ सुबह हर घर में धुलती हैं, हर ऑफिस में जाओ तो वहाँ पे गाड़ियाँ धुलना शुरू हो जाती हैं, किसी घर में जाओ तो गाड़ियाँ धुल रही होती हैं। अब वो जो गाड़ियाँ धुलती हैं वहाँ पे होता ही है अमूमन के गाड़ी धुलने के बाद जो पानी है वो जमा हो जाता है, क्योंकि जो स्लेब होती है जहाँ से पानी बह रहा होता है, गाड़ी पार्किंग जहाँ से उतर रही होती है, उस जगहों पे कोई ऐसे टाइल्स लगे हुए होते हैं कि वो पानी अंदर खड़ा हो जाता है। आप ये मत समझिए कि पानी को इतना ज़्यादा खड़ा होगा तो उसके अंदर डेंगू वायरस मच्छर पैदा होगा, इतने से पानी खड़े में भी डेंगू वायरस मच्छर जो है वो जमा हो सकता है, क्योंकि उसके लिए साफ़ इतना सा पानी भी जो अगर मैसर हो जाए तो वो अपना जो है अजाब फैला सकता है, अपना जहर फैला सकता है। इसलिए आज हमने कोशिश की कि पूरा प्रोग्राम जो है हम ऐसी अवेयरनेस आप तक पहुंचाएं, मेरी ख़ास घर बैठी बहनों को, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को बहुत तरीके से लेके चलना है, उनकी हिफाजत करनी है, तो जाहिर सी बात है अगर मेरी बहनों को ये अवेयरनेस होगी तो ही बच्चे जो हैं अपना ख्याल रख सकेंगे और वो अपने बच्चों का ख्याल रख सकेंगी। आज हमारे प्रोग्राम में सिर्फ़ और सिर्फ अवेयरनेस होगी डेंगू वायरस से रिलेटेड, और हमारे साथ जो गेस्ट शामिल होंगे वो भी हमारी इसी मुहिम का एक हिस्सा होंगे और हमारे साथ बात करेंगे, उनकी एक्सपर्ट ओपिनियंस जो है वो भी हमारे साथ साथ होगी, और बल्कि मेरे लिए भी और आपके लिए भी वो ओपिनियंस लेना, सुनना, उन पे अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉल भी कर सकते हैं आप हमें, मगर आज आप कॉल करेंगे ये पूछने के लिए कि इससे बचा कैसे जा सकता है, या फिर अगर डेंगू कोई, अगर किसी आपकी फैमिली में किसी को डेंगू हुआ और उससे आपने किस किस तरह से परहेज़ की, जैसे पपीते का पानी पी के या कोई ड्रॉप सुनाए कि पी के आप लोग जो है उससे बच सकते हैं। तो इज़ इट ट्रू कि आपकी फैमिली में कोई इस तरह से मुतासर हुआ और बच गया और अल्लाह ताला ने उस पर रहम किया, तो आप हमारे साथ भी वो बात शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी वो जो नेकी है हमें बताना वो काफ़ी लोगों तक पहुँचेगी और आपको उसका अजर मिलेगा। एक छोटा सा वक्फा दरकार है, वक्फे के बाद हम इस प्रोग्राम को तरीके से आगाज़ करेंगे। आदाब से सुबह की फिजा